भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। जो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र है, वहां के जो सहारे, मतलब अगर देखा जाए भारत का नक्शा कुछ मोटा मोटा इसी टाइप से देखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है। ठीक, जो ये ऊपर वाला एरिया है, कलर चेंज कर लें फिर बताते हैं आपको। ये जो ऊपर वाला एरिया है ये क्या है, महान हिमालय। हिमालय ऐसा है और फिर ऐसा चला गया, ठीक। एक तो ये हो गया। इसके बाद में क्या आ जाता है, उत्तर का विशाल मैदान। ये जो दिख रहा है ये पूरी जो बेल्ट है ये पूरी है उत्तर का विशाल मैदान। तो इसके बीच में जो मैदान शुरू होने से पहले और पहाड़ खत्म होने के बाद में जो बीच वाला एरिया है, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है क्या तराई कहा जाता है, ऑप्शन बी क्या दून कहा जाता है, ऑप्शन सी क्या खादर कहा जाता है, या ऑप्शन डी के भावर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, नहीं तो बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो क्या है, तो तराई का मैदान। क्या कहा जाता है, तराई का मैदान। भावर, अब ये देखो दून क्या होता है, दून घाटी ही होती है। क्या होती है, घाटी का छोटा रूप। दो पहाड़ों के बीच में स्थित समतल मैदान को घाटी कहते हैं, और इसी के बीच में जो शहर बस जाता है तो उसको दून कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देहरादून, ठीक है। इसके बाद खादर क्या होती है, खादर होती है नई जलोढ़ मृदा। क्या होती है, नई जलोढ़ मृदा। नई जलोढ़ मृदा। अब नई जलोढ़ मृदा का मतलब होता है कि जो नदियां होती हैं, ये नदियां क्या करती हैं, अपने साथ में जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी मिट्टी पहाड़ों से ले आती है, तो उसमें उर्वरता बढ़ जाती है खेतों में। तो खेतों के ऊपर आई और बहुत सारी जल, जो भाई जल था वो बहुत सारी मिट्टी लेके आया और खेतों को उड़ा दी, चादर की तरह खेतों पर एक नई मिट्टी की परत उड़ा दी। इस वजह से इसको कहते हैं क्या, जलोढ़ मृदा। अच्छा, हर साल आती इस वजह से नहीं होगी, तो इसे नई जलोढ़ मृदा। भावर क्या होता है, भावर वो एरिया होता है जहां पर ये जो गोल गोल एरिया बना रहा है ये होता है भावर वाला प्रदेश, कि नदियां निकली पहाड़ों से और यहाँ पर जो पत्थर जो नदियां बहाव के साथ लाती हैं वो इकट्ठा कर देती हैं, उसके अंदर नदियों का पानी चला जाता है, जिससे हमें ऊपर पानी नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस प्रदेश को बोलते हैं भावर का प्रदेश। और जहां से निकल आती है वो तराई का क्षेत्र शुरू हो जाता है फिर, ठीक है। तो इस